हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति का अगला पार्ट। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था पिछले भाग में, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गति। अब चैप्टर शुरुआत हो रहा है। सबसे पहले सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है? तो अगर हम लोग सीधी रेखा में अपना दिशा परिवर्तन किए बिना चलते जाएं, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। किसी वस्तु का एक सीधी रेखा में या बिना अपनी दिशा बदले समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन सरल रेखीय गति कहलाता है। ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि ये साइकिल है, साइकिल तो कुछ दूरी घेर रही है। जैसे कि अगर वो जितनी दूरी पर है उस दूरी को कैसे नापेंगे? तो जब कभी हम लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं, जब गणना करते हैं, तो उसे एक सूक्ष्म बिंदु मान लेते हैं। यानी पूरी की पूरी साइकिल एक सूक्ष्म बिंदु है, और तब हम अपना आसानी से अध्ययन और गणना करते हैं जो भी हमें निकालना होता है गति के बारे में। ठीक है। तो अब दूसरा भाग है ये कि दूरी और विस्थापन। समझेंगे दूरी किसे कहते हैं। अभी हम लोग मान लेते हैं, फिगर देखिए, ए से बी और बी से सी चल कर गए। ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का है पिंकू, जो ए से बी गया और बी से सी चला गया, तो उसने टोटल पूरा कितनी दूरी चला? ए बी प्लस बी सी चला, जो कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया? 10 किलोमीटर। ठीक है। तो दूरी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। यह हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा है कि 2 कदम माइनस में चला नहीं, तुमने अगर चला, उस दूरी को तुमने तय किया, तो वो धनात्मक ही होगा। ठीक है। अभी अदिश राशि और सदिश राशि को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं विस्थापन। अब विस्थापन क्या होता है तो फिगर से समझें। ए से शुरुआत किए चलना और बी पर गए, बी से सी पर चले गए। अब ए और सी के बीच में जहाँ से शुरू किए थे और जहाँ हम रुक गए हैं, उसकी कम से कम दूरी को मेजर करेंगे, कम से कम दूरी को नापेंगे, वही होता है विस्थापन। तो परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाली पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। यानी हम ए से बी गए, बी से सी, हमारा प्रारंभिक स्थिति क्या था? ए, और हमारा अंतिम स्थिति क्या है? सी। तो इनके सबसे कम दूरी वाला लंबाई क्या हुआ? ए सी, जिसे हम 5 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन क्या हुआ? 5 किलोमीटर। दूरी क्या हुआ था? 10 किलोमीटर। दूरी क्या था? ए से बी और बी से सी, जितना दूरी हम चले। लेकिन विस्थापन क्या हुआ? सबसे कम दूरी ए और सी के बीच में। और विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन एक सदिश राशि है, जिसे हम अगले साइड में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अच्छा, तो फिर कैसे समझे? ऐसे एक बच्चा है, देखो पिंकू, इसका नाम पिंकू है। अब पिंकू क्या करता है? चलता है कुछ दूरी, 5 किलोमीटर। तो हम कहते हैं पिंकू ने 5 किलोमीटर चला। पर किधर? जब हम किसी से पूछते हैं कि हमको ये जगह पे जाना है, तो सब क्या बताते हैं? यहाँ से 4 कदम के दूरी पर दाएं। यानी हमें मात्रा भी बताते हैं और दिशा भी बताते हैं कि इतना दूरी पर जाओ और इधर मुड़ना। यानी ऐसी राशि जिसमें मात्रा और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। तो मैंने दूसरा पॉइंट लिया है सदिश राशि का। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। वहीं पे अदिश राशि क्या होगा? अब हम 1 केजी दूध लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं ना बोलते 1 केजी दूध बाएं की ओर, अरे बाप रे, 1 केजी दूध दाएं की ओर, अयो दादा, ऐसा थोड़ी होता है। क्या होता है? जिन राशियों में सिर्फ परिमाण यानी मात्रा हो, उन्हें अदिश राशि कहते हैं।
सिर्फ मात्रा किस में होगा? चाल में, दूरी में, द्रव्यमान में, आयतन में, समय में, ताप में, कार्य में, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। अब हम समय को मापते हैं तो कैसे? 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 1 घंटा, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे नापते हैं। कोई हम लोग ऐसे तो थोड़ी बोलते हैं 2 मिनट पूरब की ओर, नहीं ना। यानी जिस मात्रा में दिशा और मात्रा दोनों हो वो सदिश कहलाएगा, और सिर्फ जिसमें मात्रा हो वो अदिश कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इस तरह से हमारा अदिश और सदिश पूरा हुआ। अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जिससे हमें और क्लियर पता चलेगा दूरी और विस्थापन के बारे में, है ना। एक फिगर दिख रहा है ABC करके रास्ता है। अब क्या हुआ कि पिंकू चलना शुरू किया, A से B गया, B से C गया और C से A आया, तो उसका दूरी क्या हुई? दूरी तो सारा जितना दूर चला, जितना दूरी तय किया वो होता है, यानी 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर मिलके 12 किलोमीटर चला उसने टोटल। लेकिन अगर वही पूछते विस्थापन क्या हुआ? 0। अरे क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है? जहाँ से प्रारंभ किए और जहाँ अंत की उनके बीच की दूरी। अब ये A से ही प्रारंभ किया था और A पे ही आकर रुक गया, यानी इसके बीच में कोई दूरी नहीं है, तो विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि दूरी और विस्थापन, दूरी वो जितना दूर हमने चला और विस्थापन वो जहाँ से शुरू किया और जहाँ ख़त्म किया उनके बीच की दूरी, जहाँ यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब अंतर ओवरऑल देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दूरी का। किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहा जाता है, और वहीं पे विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबाई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ऐसा तो नहीं करते कि कुछ दूर चले और वो माइनस में आ गया। अरे चले तो प्लस में ही तो आएगा, कुछ ना कुछ दूरी होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं विस्थापन की, तो यहाँ पे चलने के बाद अगर उसी जगह पे आ गए तो ये 0 भी हो सकता है, और इसको ऋणात्मक भी हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है, या धनात्मक भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो? हाँ, मान लीजिए यहाँ से पिंकू 60 किलोमीटर को गया और वहाँ रुक गया, तो अगर हम दूरी नापे तो वहाँ भी 60 किलोमीटर ही होगा, और अगर वहीं सीधे गया है तो विस्थापन भी 60 किलोमीटर ही होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक